सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वेब सीरीज तांडव पर दर्ज हुई एफआईआर के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। श्रावस्ती में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वेब सीरीज तांडव पर इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार काले कृषि कानूनों पर लोगों का ध्यान बना रहे। किसान वहां दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है, उनकी एनआईए से जांच करा रहे हैं। यह सरकार देश के किसानों को बर्बाद करने का प्रबंध करने के बाद अब आतंकवादी साबित करने में जुट गई है। प्रदेश के कई जिलों में अभिनेता सैफ अली खान के वेब सीरीज तांडव का विरोध जारी है। ताजा मामला लखनऊ का है। यहां हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अर्पणा पुरोहित और वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक समेत 5 पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई रवाना हो गई है। वहीं मिर्जापुर जिले में वेब सीरीज मिर्जापुर के प्रोड्यूसर व अमेजन प्राइम इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर विवादों में घिरी सैफ अली खान के लीड रोल वाली वेब सीरीज तांडव को लेकर प्रदेश में विरोध जारी है। गोरखपुर शहर में किराना मंडी में शिव राष्ट्र सेना नाम के हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने निर्माता अली अब्बास जफर का पुतला जलाया। सभी ने युवाओं से फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की। इस दौरान ऐलान किया गया कि जो अली अब्बास जफर का सिर काटकर लाकर देगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। सीनियर आईएएस और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल के छोटे भाई अंकुर अग्रवाल की मौत हो गई। अंकुर का गोली लगा शव संदिग्ध हालत में सहारनपुर अंबाला हाईवे के पास पिलखनी के जंगलों में मिला है। बताया जा रहा है कि वे सुबह से घर से गायब थे। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। सहारनपुर पुलिस ने उनकी जेब से मिले कागजात के आधार पर उनकी शिनाख्त की है। पुलिस ने आशंका जताई है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मथुरा पहुंचे। वे यहां 3 दिनों तक वृंदावन के केशव धाम में प्रवास करेंगे। इस दौरान ब्रिज प्रांत के 44 पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान, किसान आंदोलन, पश्चिम बंगाल चुनाव व अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। साधु संतों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के मुद्दे को लेकर चर्चा होने की संभावना है। ललितपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताने के लिए एक स्लोगन का सहारा लिया, लेकिन अब उस स्लोगन पर विवाद खड़ा हो गया है। कई संगठनों के विरोध को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों पर एफआईआर की मांग पर अड़े हुए हैं। मुरादाबाद में जिला अस्पताल के एक वार्ड बॉय महिपाल सिंह की कोरोना वैक्सीन लगने के 24 घंटे बाद अचानक हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। परिजन का आरोप है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अस्पताल में वैक्सीन लगी थी। इसके बाद ही महिपाल की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ एमसी गर्ग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए मृतक के परिजन के दावों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कोविड वैक्सीन के टीकाकरण से किसी की मौत संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिपाल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। योगी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश यानी लॉ जिहाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने का हवाला देते हुए दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित किए जाने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौरभ की डिवीजन बेंच ने नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी के 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गुजरात कैडर के रिटायर्ड IAS AK शर्मा भी शामिल हैं। AK शर्मा ने सुबह नामांकन से पहले घर में पूजा अर्चना की। वे काफी उत्साहित भी नजर आए। AK शर्मा ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। 2022 में महाराष्ट्र में होने वाले मुंबई मनपा चुनाव और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रासपा अध्यक्ष शरद पवार को एक मंच पर लाने का प्रयास पूर्व सांसद व सपा नेता रामचरित्र निषाद ने शुरू कर दिया है। मछली शहर सीट से पूर्व सांसद रहे निषाद ने अपने निजी मुंबई प्रवास के दौरान इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर भारतीय अब समझदार हो गया है, वह भाजपा के बहकावे में नहीं आएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। श्री राम जन्मभूमि की नींव की खोदाई के साथ ही रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण आरंभ हो गया है। जन्मभूमि के नीचे की मट्टी जांच, भूमि के समतलीकरण और नींव की डिजाइन पर चर्चा की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन अब वहां नींव की खोदाई शुरू हो गई है। इसके साथ राम मंदिर निर्माण की तिथि को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लग गया है। भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में MP MLA कोर्ट ने 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। MP MLA कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने बसपा के तत्कालीन महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को कुर्की की कार्यवाही की आख्या 22 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 172 एकड़ जमीन यूपी सरकार के खाते में दर्ज हो गई। अपर जिलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद की अदालत ने इसके लिए आदेश दिया था। पूर्व मंत्री एवं सांसद आजम खां की यूनिवर्सिटी के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट संचालित करता है। यह जमीन उसके नाम ही थी। आजम खां ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा सचिव हैं। दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम व अदीब आजम सदस्य हैं। जौहर ट्रस्ट को 2005 में सरकार ने 12 एकड़ के नियम से ज्यादा जमीन खरीदने की सशर्त अनुमति दी थी। लखनऊ की इंदिरानगर पुलिस ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपित इंग्लैंड में फर्जीवाड़ा कर भारत लौटा था। आरोपित के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी मुकदमे दर्ज हैं। कृष्णानगर और इंदिरानगर थाने में भी आरोपित के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोपित ने खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। इंस्पेक्टर इंदिरानगर अजय प्रकाश त्रिपाठी के मुताबिक आरोपित के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित था। आरोपित ने लोगों को पैथोलॉजी और आचार की फैक्ट्री डलवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। कोरोना वायरस से आगे बढ़कर मोर्चा लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कोवैक्सीन लगाने का काम अब और तेजी से होगा। 22 जनवरी यानी शुक्रवार को प्रदेश भर में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के 1,500 सेशन होंगे और प्रत्येक सेशन में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में दूसरे चक्र में नियुक्त 36,590 शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि इन्हें अभी तक स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे अध्यापकों की आईडी बनाने और उन्हें पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। नवनियुक्त अध्यापक पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन अवकाश लेने के लिए आवेदन करेंगे और BSA इसे स्वीकृत करेंगे। स्कूल आवंटन होने के बाद इन शिक्षकों को ब्लॉक में पोर्टल से ही जिला स्तर से रिलीव किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना गुणवत्तापूर्ण व समय से पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति ईज ऑफ लिविंग के लिए आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की बीमारियों को भी दूर करने में मदद मिलती है। रक्षा मंत्रालय के अधीन 6 क्लर्कों के भर्ती घोटाले में सीबीआई ने कर्नल को क्लीन चिट दे दी है। परीक्षा बोर्ड में शामिल 2 अन्य अधिकारियों को भी राहत दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि 6 में से 3 पदों पर सगे संबंधियों की भर्ती की गई। परीक्षा बोर्ड के मुख्य पीठासीन अधिकारी ही सबसे बड़े खलनायक निकले, जिन्होंने अपने हाथों से कापियों को न केवल ठीक किया बल्कि नंबर भी मनमाने ढंग से बढ़ा दिए। घोटाले में करीब 1 करोड़ रुपए की डील हुई है। 6 क्लर्कों के भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई ने क्लास 1 अधिकारी, डिप्टी कंट्रोलर और परीक्षा बोर्ड के पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार तिवारी, एसएसओ सुनील कुमार व मोहम्मद आलिम, ज्वाइंट कंट्रोलर कर्नल AK गांधी के खिलाफ जांच शुरू की थी।